चाय बनाने के लिए चाय पत्ती नहीं है, दूध नहीं है। ये स्थिति हमारे कलाकारों की। आपकी डिमांड नहीं है तो ये क्या बात हुई कि आपकी डिमांड नहीं है? डिमांड नहीं है तो क्यों पास किया गया उनको? पानी सर के ऊपर जाएगा तो ये बड़ा मुद्दा भी ले सकता है। मजदूर दिहाड़ी करता है, उसको भी 1000 रुपए की दिहाड़ी मिलती है। क्या कलाकार उसी के बराबर है कि उसको 800 मानदेय मिल रहा है, वो भी 4 साल बाद? नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हिली न्यूज़ में। आपके साथ मैं करीना भट्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी देहरादून के डालनवाला में संस्कृति विभाग के कार्यालय में। देखिए मेरे पीछे उत्तराखंड के लोक कलाकारों का धरना चल रहा है और ये धरना क्यों है, क्या है, ये तो हम सीधे उन लोगों से जानेंगे। लेकिन आप लोगों को बता दें कि ये मेरे पास एक ज्ञापन है जिसमें उन्होंने बताया है कि लोक कलाकारों के साथ किस प्रकार का अन्याय हो रहा है। इन सभी मांगों को लेकर उत्तराखंड के तमाम बड़े लोक कलाकार वहाँ मौजूद हैं, धरने पर बैठे हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी कि अगर किसी भी राज्य को जानना है तो वहाँ की संस्कृति से आपको रूबरू होना पड़ता है। तो उत्तराखंड की संस्कृति को जो लोग जीवित रख रहे हैं, देश विदेशों में उत्तराखंड की संस्कृति को जो पहुंचा रहे हैं, आज वो धरने पर बैठे हैं। क्या कारण है कि उत्तराखंड की संस्कृति को देश विदेशों में पहुंचाने वाले, उत्तराखंड की संस्कृति की शोभा बढ़ाने वाले कलाकार आज इस प्रकार बैठे हैं। जागा उत्तराखंड उठाणो भगत जागा उत्तराखंड उठाणो भगत उत्तराखंड को मान सम्मान बचाणो भगत उत्तराखंड को मान सम्मान बचाणो भगत उठा जागा उत्तराखंड उठाणो भगत उठा जागा उत्तराखंड उठाणो भगत। चलिए कैमरामैन को कहूंगी कि सबसे पहले यहाँ पीछे हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं भू कानून मूल निवास समन्वय समिति के जो अध्यक्ष हैं मोहित डिमरी जी हैं। और इससे पहले जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये एक पत्रकार रहे हैं। इससे पहले उन्होंने जनता के कई मुद्दों को उठाया है, कई बार इन्होंने इस तरीके से कवरेज करी है और अब ये जनता के साथ मिलकर न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो नमस्कार सर, आज आप यहाँ पर लोक कलाकारों के साथ मौजूद हैं। उन्होंने तमाम मांगे यहाँ पर लिखी हैं, तो क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, हमारे कलाकारों की उपेक्षा अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है। हमारी संस्कृति आज संरक्षित है तो हमारे कलाकारों की वजह से है। लेकिन आज देखिए आप, हमारे कलाकार खून के आंसू रो रहे हैं। उनकी पीड़ा को समझा जाना चाहिए। 4-4, 5-5 साल हो गए, उनको मानदेय नहीं मिल रहा है और जो मानदेय दिया भी जा रहा है तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान मिल रहा है। एक तरफ बाहर से आने वाले कलाकारों का आप लाखों रुपए की पेमेंट कर रहे हैं। एक हमारे अपने कलाकार हैं जो हमारे संस्कृति के ध्वजवाहक हैं, उनको आप जो मानदेय मिलना चाहिए वो आप उसको समय पे नहीं दे रहे हैं। जो दे भी रहे हैं वो नाम मात्र का दे रहे हैं। तो इसको सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। आज कलाकार यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं तो उनकी इस पीड़ा को समझा जाना चाहिए। उनकी पेंशन की मांग है कि उनको वृद्धावस्था में पेंशन मिले, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये तमाम ऐसी मांगे हैं जिस पर सरकार को सोचना चाहिए। और आज आप देखिए जो हमारे अपने कलाकार हैं, मैंने तो ऐसे भी कलाकार देखे हैं, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा। मैं जब उनके घर पे गया तो चाय में डालने के लिए उनके पास चाय पत्ती नहीं थी, चाय बनाने के लिए चाय पत्ती नहीं है, दूध नहीं है। ये स्थिति हमारे कलाकारों की, कैसे कैसे विषम परिस्थितियों में वो अपने परिवार को चला रहे होंगे, ये समझने वाली बात है। और मैं देख रहा था कई कलाकार अपने बच्चों की फीस भी नहीं दे पा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए किताबें भी नहीं खरीद पा रहे हैं। कई कलाकार ऐसे जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कम से कम संस्कृति विभाग को ऐसा सोचना चाहिए, कोई कलाकार है, दुर्घटना में कोई घायल हो जाता है, उसके इलाज की व्यवस्था हो, किसी कारण किसी का देहांत हो जाता है, उसके परिवार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए संस्कृति विभाग को, हमारी सरकार को। लेकिन इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। क्या लग रहा है आपको कि इतने बड़े तंत्र के बीच कहाँ खामियाजा रह रहा है, कहाँ कमी रह गई है कि जिस वजह से आज जो उत्तराखंड की संस्कृति को जीवित रख रहे हैं उन लोगों को धरने पर बैठा, कहाँ आपको कमी दिख रही है? देखिए, कमी सिस्टम में सबसे बड़ी क्या है कि हमारे जो डिपार्टमेंट हैं, चाहे हमारे अधिकारी हैं, नेता हैं, इनकी नीयत में खोट है।
ये ईमानदारी से अपना काम नहीं करते हैं। एक ही मकसद है, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार, पैसे कैसे कमाए जाए, ये सबसे बड़ी कमी है। संस्कृति निदेशालय में भी तो यही हो रहा है। ये तो एक भ्रष्टाचार का इतना बड़ा अड्डा बन गया है। यहाँ तो कलाकारों के पसीने की, खून पसीने की कमाई पर भी डाका डाला जा रहा है। ये सबसे बड़ी कमी है। हम जब तक ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, हमारी नीयत स्पष्ट नहीं होगी, साफ नहीं होगी, तो इस तरह से होता रहेगा। हमारी सरकार की कभी सोच रही नहीं कलाकारों को प्रोत्साहन कैसे देना है, उनके बेहतर भविष्य के लिए क्या कुछ करना है, या कलाकारों के लिए पॉलिसी कभी सरकार ने ऐसी नहीं बनाई। हमने कभी देखा ही नहीं कि कोई ऐसी पॉलिसी बनी हो जो कलाकारों के हित में हो। तो जो खामियां हैं वो अपने आप में है कि सरकार ने कभी इस दिशा में काम नहीं किया। और ये कलाकार नहीं होंगे तो सोचिए हम अपनी संस्कृति कैसे बचा पाएंगे। चाहे हमारी जौनसारी संस्कृति है, कुमाऊनी गढ़वाली संस्कृति है, हमारा ढोल दमाव है, हमारा रणसिंगा है, हमारे हुड़का है, ये सब तभी सुरक्षित है, हम लोग तभी सुरक्षित हैं जब हमारी संस्कृति है। लेकिन आज जब कलाकारों की ऐसी उपेक्षा होगी, इस बार का दुख हो रहा है। और जैसे खामियां आप लोग, जैसे आपने कहा कि खामियां कहाँ पर है, तो खामियां तो ये सिस्टम ही पूरा भ्रष्ट हो गया है। जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक तो कलाकारों की इस तरह से उपेक्षा होती रहेगी। जो लोग ये संस्कृत विभाग से रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत दल हैं, उन लोगों ने आज यहाँ पे अपनी समस्याएं, अपनी बातें रखी हैं, जो विभाग से उनकी शिकायतें हैं वो रखी हैं, और उनका साथ देने के लिए मैं भी आया हूँ। कुछ बातें जो मेरे भी संज्ञान में आई हैं कि कलाकारों की पेमेंट समय से नहीं होती है, सालों तक उनका भुगतान नहीं हो पाता है, तो वो बातें अभी संज्ञान में आई हैं। तो मुझे लगा कि इस पे विभाग को ध्यान देना चाहिए। दूसरे, रोस्टर के हिसाब से कई कलाकारों को कार्यक्रम नहीं मिल पाते, उनको यहाँ ऑडिशन पास भी उन्होंने कर दिया है, ग्रेड भी उनको दे दिया है, लेकिन उनको कार्यक्रम दिए नहीं जाते हैं। तो वो एक कमी विभाग की ये भी है, उनको भी दिया जाना चाहिए। और जैसा कि कलाकारों ने बताया कि हमसे कहा जाता है कि आपकी डिमांड नहीं है, तो ये क्या बात हुई कि आपकी डिमांड नहीं है? डिमांड नहीं है तो क्यों पास किया गया उनको, है ना? अगर उसमें ऑडिशन में उनको पास किया गया है तो फिर डिमांड हो ना हो, उनको उनके हिस्से के कार्यक्रम दिए जाने चाहिए। ये विभाग की जिम्मेदारी बनती है। और डिमांड अगर इस तरह हो तो फिर उधर डिमांड वालों की एक लिस्ट बनाइए और कहिए कि बाकी लोग जाएं, भाई ये डिमांड वाले ही कब प्रोग्राम करेंगे, कार्यक्रम करेंगे। तो ये बातें अभी यहाँ पे हुई हैं और मैं सोचता हूँ कि विभाग इसको संज्ञान लेगा और विभाग की कार्यप्रणाली में कुछ सुधार जरूर होगा, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। देखिए, आपने अभी तक देखा होगा कि आदरणीय गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी का भी आपने भाषण सुना होगा। इसके बाद यहाँ पर मेरे साथ सोहन चौहान जी हैं, तो इनसे भी जानेंगे कि सर क्या अनपढ़ी है जो उत्तराखंड की संस्कृति को जीवित रख रहे हैं, वो लोग आज इस प्रकार से धरने पर बैठे हैं। आखिर क्यों वजह है कि उत्तराखंड की संस्कृति को देश विदेशों में पहुँचाने वाले कलाकार आज यहाँ पर बैठे हुए हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहूँगा सबसे कि अभी क्या है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आज से नहीं है, ये 2018-19 से सभी कलाकारों के साथ चल रही है जो संस्कृति विभाग से रजिस्टर्ड कलाकार हैं। तो खैर हम तो संस्कृति विभाग से रजिस्टर्ड कलाकार नहीं हैं, हम तो फ्रीलांसर काम करते हैं, वीडियो डायरेक्शन वगैरह का काम है। लेकिन मैं उन सभी लोक कलाकारों का मैं समर्थन करने आया हूँ, क्योंकि ये उनके साथ जो उनके दैनिक जीवन में जो प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ से, वो प्रॉब्लम आज की नहीं है। 2018 से उनके जो पुराने बिल्स हैं, जो उन्होंने कार्यक्रम किए हैं, उनके बिल अभी तक उनको नहीं मिले हैं, उनका पैसा अभी तक उनको नहीं मिला है। प्लस उनके आने जाने, रहने, खाने, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो संस्कृति विभाग का एक जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे जो लोक कलाकार हैं उनकी व्यवस्थाओं को देखें, समझें। और जो हम फिर दूसरा मुद्दा यह है कि जो हमारी लोक संस्कृति है, जितना भी हमारी लोक परंपरा है, चाहे वो वाद्य यंत्र हो, चाहे वो लोकगीत हो, लोक नृत्य हो, वेशभूषा हो, या हमारे पुराने जो भी गायक, लेखक रहे हैं, कलाकार रहे, उनका एक रिकॉर्ड जो है संस्कृति विभाग के द्वारा होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी कम से कम वो कहीं पढ़े तो सही, कहीं देख के कुछ सीखेगी, कहीं ढूंढेगी उनको कि भाई हमारा पूर्वज कैसा था,
हमारा कल्चर कैसा था पुराना, तो वो एक संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी बनती है। तो मैं उस चीज़ का समर्थन करने आया हूँ कि ये लोक कलाकार जो असली में हमारी असल में जो रोज अपनी मतलब जान दांव पे लगाकर यहाँ संस्कृति के लिए यहाँ पर जो हमारा कल्चर है, जो जितना भी रीजनल कल्चर है उसको परफॉर्म करते हैं, तो मुझे लगता है उनकी व्यवस्थाओं पर संस्कृति विभाग को या पूरे सिस्टम को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और उनकी बातों को मतलब ध्यान से सुनना चाहिए और उन्हें कोई ना कोई जरूर कार्रवाई करनी चाहिए कि उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे हो। तो ये मुद्दा आज एक छोटा सा धरना प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, लेकिन ये अगर पानी सर के ऊपर जाएगा तो ये बड़ा मुद्दा भी ले सकता है और एक बड़े तरीके से सभी कलाकार हमसे जुड़ने वाले हैं आगे। तो मैं यही निवेदन आप लोगों से करना चाहूँगा सबसे। क्या लगता है कि आखिर क्यों बिल का भुगतान इतने बड़े विभाग के द्वारा नहीं किया जा रहा है? अब ये अंदर विभागीय परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि क्या क्या परिस्थितियां हैं। अब कलाकारों द्वारा जब शिकायतों का पता चल रहा है तो कोई कहता है कि संस्कृति जो निर्देशक है हमारी अभिनव भट्ट जी, उनके लिए भी कोई कुछ बोल रहा है, जो हमारा सिस्टम है उसको तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है, या जो पुराने कलाकार हैं जिन्होंने कार्यक्रम किए हैं उनके फाइलें दबा दी गई हैं, उनकी फाइलें पर अमल नहीं किया जा रहा है, उनको बिल भुगतान नहीं किया जा रहा। तो ये सिस्टम का ही खेल है, अंदर क्या चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हम यही चाहते हैं कि अगर कुछ कमी है, कहीं संस्कृति विभाग किसी चीज़ को नहीं कर पा रहा तो वो चीज़ बताए कि क्यों नहीं कर पा रहा है, वो उन लोगों का भुगतान क्यों नहीं हो रहा है, क्या आखिर उनमें क्या कमियां रह गई है वो उनको बताइए। तो चलिए, इस वक्त मेरे साथ सौरभ मैठाणी जी भी मौजूद हैं, तो सीधे इनसे जानेंगे कि क्या कुछ है। आज आप यहाँ पर धरने पर मौजूद हैं, तो क्या आप लोगों की मांगे हैं और अभी तक क्या आश्वासन आपको मिला है और आगे क्या कुछ कार्यवाही रहने वाली है आप लोगों की साइड से भी? संस्कृति निदेशालय देहरादून में हम गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार से तमाम कलाकार दल नायक एकत्रित हुए हैं जी। विगत वर्षों से लंबित बिल और हमारे कई नियम ऐसे हैं संस्कृति विभाग के जिसके आधार पे कलाकार को बहुत कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं। इन्हीं को सुधार करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। जैसे कि अभी जब आपने आगे बात रखी, वहाँ पर आपने बताया कि किस प्रकार कलाकारों के साथ भेदभाव होता है। जो कलाकार मंचों में कहीं दिखते नहीं है, जिन्होंने कोई गाना इस प्रकार से उनका कभी आया नहीं है, उन्हें ए कैटेगरी में रखा जाता है और जो वास्तव में संस्कृति के प्रति काम करते हैं उन्हें बी, सी ऐसा दिया जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा आपने कि एक तो रोस्टर वाइज कार्यक्रम मिलने चाहिए, दूसरा जैसे अभी एक प्रकरण बताया कि प्रहलाद मेहरा जी का जिन्होंने गीत गाया उसको ए ग्रेड मिल गया और प्रहलाद मेहरा जी जिन्होंने पूरा जीवन ही इस कला जगत को दिया था उनको बी ग्रेड में रखा गया। तो मुझे लगता है इसमें तो जो जजमेंट कर रहे थे उन लोगों पर अंकुश लगना चाहिए कि उन्होंने ऐसे क्या वो उस प्रहलाद मेहरा जैसे कलाकार को नहीं जानते थे, या हो सकता है गायकी बहुत अच्छी हो, किसी की बहुत अच्छी हो, पर प्रहलाद मेहरा जी ने उस गीत को बनाया है, उस भाव को समझा है, उस चीज़ को लोगों को तक प्रस्तुत कराया तो उनको ज़्यादा नॉलेज होगा। क्या कारण लगता है कि इस प्रकार से जो हमारा सरकारी विभाग है यहाँ इस प्रकार से सालों से वर्षों से जो है बिलों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, और जबकि बताया जा रहा है कि 800 या फिर 400 इस प्रकार से कलाकारों को यहाँ पर मानदेय मिलता है, तो क्या वजह है कि 800 और 400 सरकारी तंत्र नहीं दे पा रहा है? देखिए, यही प्रश्न हम पूछने हैं, संस्कृति विभाग से आए हैं, हमें भी उत्तर मिल जाएगा तो हम भी जरूर आपको बताएंगे कि क्यों एक जो मजदूर दिहाड़ी करता है उसको भी 1000 रुपए की दिहाड़ी मिलती है, क्या कलाकार उसी के बराबर है कि उसको 800 मानदेय मिल रहा है, वो भी 4 साल बाद? क्या लगता है आपको अभी आश्वासन मिला है और इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि तमाम मांगे आप लोगों की अभी देखने को मिली हैं? बस हम भी यही देखने की कोशिश कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि कलाकार का भाव हमारे निदेशक, महानिदेशक, सचिव, हमारे माननीय मंत्री संस्कृति समझेंगे और हमारे इस पीड़ा को समझकर इस पर कार्य करेंगे। जानना बहुत जरूरी है कि आखिर अंदर क्या कुछ कमियां हैं, तो यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, सीधे इनसे जानेंगे कि क्या कुछ है। वैसे तो सभी अभी ना बता चुके हैं कि क्या कुछ है, लेकिन अब ये आपसे भी जानना चाहते हैं कि आज आप इस धरने में आए हैं, धरने प्रदर्शन में आप आए हैं, तो क्या कारण है कि जो कलाकारों को है, कलाकारों के साथ इस प्रकार की अनियमितताएं हो रही हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, मेरा नाम अबू रावत है और सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं पर्सनली यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन जितने भी हमारे कलाकार बंधु यहाँ रजिस्टर्ड
इंटरेस्टेड है, मैं उनके समर्थन में आऊँ। और मेरा कहना यही है कि जब अगर सेंटर से आपको पैसा आ रहा है तो आपको नीचे हमारे कलाकारों को देने में दिक्कत क्या है? आप उसी के लिए यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं कि आपको अपना काम भी करना, संस्कृति का काम करना, देखना है आपको जो यहाँ के ग्रुप दल, नायक दल है जो उनका पेमेंट करना है, तो आपको दिक्कत कहाँ आ रही है ना? 3 बार फॉर्म भर दिया लेकिन अभी तक कोई भी उसका रिजल्ट नहीं निकला है। इसके लिए संस्कृति विभाग के जो भी बिल हैं, बिल अभी तक हमारे बिल नहीं निकले हैं, बिल पास नहीं हो रहे हैं और यही हमारा मुद्दा है और यही हम बोलना चाहते हैं। जब यह धरना शुरू हुआ था उस वक्त हमारे जो कलाकार हैं वो फपक कर रोने लग गए थे। उनके आंखों में वो दर्द साफ झलक रहा था, वो पीड़ा उनके आंखों में दिखाई दे रही थी कि किस प्रकार से जो हमारे लोक संस्कृति को जीवित रख रहे हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। और उनके आंसू हमने देखे हैं। तो अब सीधे जानेंगे कि आप यहाँ पर रोने पर विवश हो गए थे, आपकी आंखों में अश्रु देखे गए, तो क्या कुछ कहना है सर? किस प्रकार का यहाँ अन्याय हो रहा है, क्या कमियां हैं सरकारी तंत्र में और आखिर क्यों मजबूर होकर आज लोक कलाकारों को यहाँ पर धरना देना पड़ा? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी चैनल के सभी पत्रकारों को मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, क्योंकि कलाकार एक भावना से जुड़ा होता है, सरस्वती माँ का पुजारी होता है। लोक संस्कृति, लोक परंपराएं हमारे को हमारी माँ से मिलती हैं। हमारी माँ हमको उठना बैठना, जो लोरी गीत होती है वो हमारे को सिखाती है। बचपन में हम जब गोद में होते हैं तो वहाँ से हमारी ये चीज़ें आती हैं। तो आज हमारे जो रोजी रोटी है ये लोक संस्कृति से जुड़ी हुई है और इसी पे हम पूरा मतलब निर्भर है। लोक संस्कृति पे हम पूरा निर्भर है, इसी से हमारा परिवार का पालन पोषण होता है। जब हमने बैंक से 6-10 लाख का लोन लेके हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं तो हमारी पेमेंट 1.5 साल 2 साल उस पर कटौती की जाती है। पहले तो हमें पैसा लगाना होता है, पैसा लगाने के बाद क्योंकि गाड़ी से उतरते कलाकार को देना होता है और व्यवस्थाएं करनी होती हैं। जब हमारी पेमेंट कट के आती है तो हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि यहाँ पर नेगीदा आए, नेगीदा को हमने इस आंदोलन में सपोर्ट करने के लिए आए। नेगीदा एक सरस्वती माँ के साक्षात पुजारी हैं जिन्होंने उत्तराखंड की लोक संस्कृति के लिए, लोक परंपराओं के लिए, हमारे देवभूमि के लिए, हमारे राज्य आंदोलनकारियों के लिए हमेशा अपने लोकगीतों, लोक साहित्य के माध्यम से अलग जगाई है। तो नेगीदा के आने से थोड़ा सा भाव हुआ कि मुझे एक समर्थन मिला कि हाँ नहीं, अगर नेगीदा जैसे इतने बड़े कलाकार अगर यहाँ पर आते हैं, हमारे कलाकारों को सपोर्ट करते हैं तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमने कुछ अपनी जिंदगी में कमाया है, अपनी जिंदगी में हमने कुछ कमाया है। इसलिए नेगीदा हमारे को सपोर्ट करने के लिए आए। ये जो संस्कृति विभाग के किसी भी कर्मचारी से हमारा कोई व्यक्तिगत ईर्ष्या नहीं है। जो यहाँ का सिस्टम है, सिस्टम से हमारी नाराजगी है। सिस्टम क्या है कि सिस्टम कलाकारों को रोजगार की नीति नहीं है और रोजगार की नीति है, कार्यक्रम का कोई रोस्टर नहीं है और बिलों के भुगतान में इतना विलम्ब क्यों होता है। और यहाँ बिल्कुल बड़ी बात है कि आखिर क्या वजह है कि बिलों के भुगतान में इतना समय लग जाता है, ये बड़ा सवाल है। बिलों के भुगतान में जो समय लग जाता है क्योंकि जो इसमें जो विभाग संस्कृति विभाग है केवल नेताओं को खुश करने के लिए यह विभाग बन चुका है। तो इसलिए इसमें जो इस तरीके की जो एक्टिविटी हो रही है कि भाई फलाने जगह फलाने विधायक जी आएंगे, फलाने मंत्री आएंगे, यहाँ पर सांस्कृतिक दल आएंगे, लोक गायक आएंगे, क्या लोक गायक वो सांस्कृतिक ट्रूप क्या वो भीड़ इकट्ठा करने का एक साधन रहेगी क्या? तो हम ये कह रहे हैं कि भाई रोस्टर के हिसाब से कार्यक्रम मिले, कार्यक्रम के तुरंत बाद 1 माह के अंतराल या 3 माह के अंतराल में उन सांस्कृतिक दलों का भुगतान हो। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि ब्लैक बैंड सभी ने विरोध के यहाँ पर पहने हुए हैं और अभी सभी अंदर सचिव से मिलने के लिए चले गए हैं। क्या आश्वासन उनके द्वारा दिया जाता है ये भी देखना बड़ी बात है और क्या आगे इस पर कार्रवाई होती है, क्या ये धरना आगे बढ़ता है या फिर जो लोक कलाकार हैं जो उत्तराखंड की संस्कृति को जीवंत रख रहे हैं उनकी मांगे पूरी होती हैं। और भी यहाँ पे लोग हैं, चलिए इनसे भी जानते हैं, इनसे जरूर जानते हैं कि इनके जो भाषण दिए उन्होंने दिए, फबक कर सभी रो रहे थे और इनकी जो आवाज़ बुलंद थी उसमें देखने वाली बात थी कि किस प्रकार से। लेकिन तो चलिए मैम, आप यहाँ पर आई हैं तो क्या कहना है आपका कि किस प्रकार से लोक कलाकारों के साथ अन्याय हो रहा है, क्या वजह है, क्या कुछ कहना है आपका सब पूरे मामले में? मेरा यही कहना है कि जो हमारी जो व्यवस्था यहाँ की निदेशालय की चल रही है, सांस्कृतिक निदेशालय की, बहुत ही लचर है। इसमें जो है तेजी लाने की जरूरत है। आज हम 5G फोन चला रहे हैं लेकिन हमारा निदेशालय आज भी 2G स्पीड से चल रहा है, इसलिए हमारा जो है बिल अभी तक पेंडिंग पड़ा है। जो पैसा आया था वो कोलैप्स हो चुका है जैसा सुनने में आ रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सिर्फ जो लचर व्यवस्था है ना उन कारणों से हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ ठीक करवाने आए हैं। ये जो वायरस फैला हुआ है हमारे इसमें संस्कृति विभाग में, इसको हम ठीक करना चाहते हैं कि वायरस ठीक हो और हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे भी लोग हैं, इनसे भी सीधे जानेंगे। और आप जैसे कि आपको बता
दें कि इससे पहले जब कलाकारों का भाषण हुआ उस दौरान उन्होंने सर कहा कि हमें ए ग्रेड, हम नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ कार्यक्रम करते हैं या फिर जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं प्रहलाद मेहरा, उनके साथ उन्होंने कार्यक्रम किए हैं, लेकिन जब यहाँ पर ऑडिशन की बात आई उस दौरान उन्हें बाहर कर दिया गया, उन्हें ए बी सी किसी भी श्रेणी में नहीं रखा गया। तो इस पर क्या कहना है और फिर आगे जो धरना है इस पर भी आपका क्या कहना है? देखिए, अब ऑडिशन के उसमें तो अब उनने किस तरह के निर्णायक रखे, जानकार थे या नहीं थे। हो सकता है कई बार कोई निर्णायक जानकार नहीं होते, उन्हें पता ही नहीं होता छपेली क्या है, न्योली क्या है। कोई न्योली गा रहा है उसको न्योली के बारे में पता ही नहीं है। न्योली क्योंकि एक शांत गाना है, कर्णप्रिय गाना है। अब छपेली बहुत तेज गाना है, कोई तेज गाने कोई पसंद करता है, वो जज वो तेज वाले को रख देगा। अब कोई बढ़िया चैती गा रहा है, न्योली गा रहा है, उसको बाहर कर देगा। उसको चैती का महत्व ही पता नहीं है तो कहाँ से निर्णय करेगा। तो इसलिए कलाकार को पता ही नहीं कि हम सही भी हैं तो भी गलत हो जा रहे हैं, अब जो गलत है वो सही हो जा रहा है। बिलों के भुगतान को लेकर जो ये बड़ा सवाल उठ रहा है, रोस्टर को लेकर जो बड़ा सवाल उठ रहा है कि किसी कोई ऐसे भी कलाकारों की बात आई है कि जिन्हें बार बार सरकारी कार्यक्रम मिल रहे हैं और कुछ लोगों को अभी तक नहीं मिले, हालांकि वो ए ग्रेड की श्रेणी में है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी कार्यक्रम नहीं मिले। तो इस पर क्या कहना है? देखिए, कार्यक्रम तो सभी दलों को मिलनी चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि कोई दल अच्छा है या कोई दल खराब है। देखो, कई बार जो है नए दलों से ही कई अच्छे कलाकार निकले हैं जो आज स्टार कलाकार हैं। नए दलों को भी आप मौका दोगे तभी तो एक दल का गठन करेंगे, तभी अब हम एक ही शहर को मौका देंगे, दूसरे शहर को नहीं देंगे। तो हमारे वहाँ तो जौनसार हो गया, अल्मोड़ा का हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, उत्तरकाशी हो गया, पौड़ी हो गया, अलग क्षेत्र की अलग विधाएँ, अलग संस्कृति है। तो हमें सब संस्कृतियों को बढ़ावा देनी चाहिए। अगर हम पौड़ी की टीम को मौका नहीं देंगे, केवल उत्तरकाशी की टीम को मौका देंगे तो पौड़ी की संस्कृति में हमसे वंचित हो जाएंगे, और उत्तरकाशी को देंगे पौड़ी को नहीं देंगे तो वहाँ की संस्कृति वंचित हो जाएगी। तो सारी संस्कृतियों को हमें कार्यक्रम देंगे, सभी दलों को देंगे। हर दल में कुछ न कुछ खूबी है। किसी दल की छपेली बहुत अच्छी होगी, किसी दल का न्योली करने का तरीका अच्छा होगा, किसी का चैती दिखाने का तरीका अच्छा होगा। जब हम मौका ही नहीं देंगे तो उनके कलाकार कहाँ जन्म लेंगे? अब साल भर में मुझे अगर 5 प्रोग्राम मिलेंगे, किसी भी दल को मिलेंगे, तो अपने दल को जिंदा कहाँ रखेगा, कहाँ कलाकार को रखेगा? जब उसको कार्यक्रम मिलेंगे तभी तो साथ कलाकार जुड़ेंगे, तभी वो दल आगे काम कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं कि कई बातें रखी हैं। आपको बता दें, शुरुआत में उन्होंने ये भी बात रखी है कि दलों के भी दल बने हुए हैं, किसी दल को कार्य मिलता है, सांस्कृतिक प्रोग्राम मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं। मानदेय की बात रखी है कि नायक को अगर एक दिन परफॉर्मेंस करने का बस वो पे किया जाता है, उसके बाद उनका आने जाने का नहीं है। कितना दूर वो जा रहा है, उस रास्ते में वो क्या खा रहा है, उसकी भी एक लिमिट है, और वो भी सालों तक नहीं मिली है। ये बड़ा सवाल है कि जो उत्तराखंड की संस्कृति को, पुनः मैं इस बात को दोहराऊंगी कि जो उत्तराखंड की संस्कृति को जीवित रख रहे हैं उनके साथ इस प्रकार का अन्याय हो रहा है। हालांकि अभी ये सचिव हमारे बीच आए, उन्होंने आश्वासन दिया है, जो उनकी 10 मांगे यहाँ पर उन्होंने ज्ञापन में लोक कलाकारों के द्वारा लिखी गई थी, उस पर आश्वासन दिया है। अंदर इस बात को लेकर आश्वासन दिया जा रहा है कि अंदर क्या कुछ कार्रवाई होती है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।